हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हाँ जी बच्चे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की आज के दिन यही क्वेरी आ रही कि सर एफआर को रिवाइज कैसे करें। सर क्या हमारा प्लान होना चाहिए, कौन सा चैप्टर पहले करें, कौन सा चैप्टर बाद में करें, क्या कोई ऐसी हायरार्की हमें डिसाइड करनी चाहिए जिसके बेस पे हम लोग कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकें। सर जैसा कि आपको आइडिया है कि न्यू सिलेबस काफ़ी डिटेल में है, तो सर कोई ना कोई ऐसी प्लान डिस्कस कीजिए ताकि न्यू सिलेबस सर थोड़ा सा मैनेज हो जाए। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नो डाउट न्यू सिलेबस काफ़ी डिटेल में और काफ़ी बड़ा सिलेबस है, लेकिन वो टफ नहीं है साहब, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है साहब। सही बताएं आपको ना, बस आपको थोड़ा सा मैनेज करना है और थोड़ा सा प्लान करके स्टडी करनी। ठीक, स्टूडेंट के दो कंसर्न होते हैं। कंसर्न नंबर 1 कि उसका पर डे आउटपुट कितना है, और कंसर्न नंबर 2, हालांकि कंसर्न 3 भी होता है, वो बताऊंगा, वो माइंड में रहता है, वो बताते नहीं हम किसी को। ठीक है, कंसर्न नंबर 2 ये रहता है कि जो मैंने आज आउटपुट निकाला है कहीं ना कहीं मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा स्कोर कितना कवर हो सकता है, कितना पेपर मैंने आज कवर कर लिया है। सर कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये हमें पहले ही पता लग जाता है कि हाँ जी, न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट ऑलरेडी पहले ही आपके साथ सर एक पीडीएफ शेयर कर चुका है, जिसमें इंस्टीट्यूट आपको क्या देता है साहब, सेक्शन वाइज वेटेज देता है हर पेपर के अंदर कि मैं इतने मार्क्स का मिनिमम इस यूनिट से पूछूंगा और मैक्सिमम इतने मार्क्स का पूछूंगा। ठीक है, हालांकि इतनी ट्रांसपेरेंसी होने के बाद भी कहीं ना कहीं सर इंस्टीट्यूट ने 40 से 50 मार्क्स अपनी जेब में रख रखे, वो कहीं से भी पूछ सकता है सर, ऐसा पॉसिबल है। हाँ जी, मैं आपके साथ सर ये सारी बातें डिस्कस करूंगा और ये मैं प्रूफ कराऊंगा आपको कि देखिए 40 से 50 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं अगर इंस्टीट्यूट ने सेक्शन वाइज वेटेज दे दी और एक मिनिमम मार्क्स रख दिए और एक मैक्सिमम मार्क्स रख दिए, तो कहीं ना कहीं सर उस रेंज से वो बाहर जा सकता है, क्योंकि वो रेंज पॉसिबल ही नहीं है। सर ऐसा है, हाँ जी, ये भी हमने डिस्कस करना है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इस बात पर रहेगा साहब कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं और अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो कंसर्न है कहीं ना कहीं माइंड में ये रहता है कि साहब जब हम लोग अपने सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हमारा उसमें इंटरेस्ट भी बनना चाहिए, और एफआर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा स्कोरेबल है ग्रुप 1 के अंदर। न्यू एफआर की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल क्लियर। आज की जो ये वीडियो है ये कंसर्न न्यू एफआर के बारे में है। ठीक है, एक्सक्लूसिव न्यू एफआर के बारे में। ठीक है, हाँ जी, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिकमेंडेशन देना चाहता हूं कि आप अभी वीडियो को पॉज कर दीजिए एक बार और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए। अभी पॉज मत करना, ठीक है, पहले पूरी बात सुनना फिर पॉज करना। ठीक है, आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे आपको एक पीडीएफ मिलेगा 4 पेज का, उसे एक बार डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद सर हम लोग फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब वीडियो पॉज कर लिया आपने? जी सर, हमने सर अब पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है और अब हम बात करेंगे आपके साथ। ठीक है, चलिए, जो आपके पास पीडीएफ है वो 4 पेज का है। पेज नंबर 1 है हायरार्की ऑफ स्टडी, कि हमें कौन सा चैप्टर पहले करना है और कैसे करना है साहब। ठीक है, मैं आपको वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात और बोल देता हूं, अब वो जमाना चला गया साहब जब आप चैप्टर वाइज स्टडी प्लान करते थे, अब आपको सेक्शन वाइज या यूनिट वाइज प्लान करना चाहिए। सर ऐसा क्यों है, ये बात मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा साहब। ठीक है, चलिए, सेकंड पेज जो मिलेगा आपको, हालांकि मैंने सेकंड और थर्ड पेज पे कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा डिस्कस नहीं करना, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो पेज नंबर 1 पे रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सर जो पेज नंबर 1 है उसका जो बेस है वो पेज नंबर 2, 3 एंड 4 ही है। ठीक है, चलिए, पेज नंबर जो 2 है ये हमने इंस्टीट्यूट की पीडीएफ एज इट इज लिए साहब, सेक्शन वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स एज पर आईसीआई मटेरियल। ठीक है, एफआर के पेपर को इंस्टीट्यूट ने 7 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया हुआ। ठीक है, और ये आपको मार्क्स दे रखे साहब वेटेज कि मिनिमम इतने मार्क्स पूछेंगे एक यूनिट से या एक सेक्शन से, मैं सेक्शन बोलूँ या यूनिट बोलूँ एक ही मतलब मान के चलना आपने। ठीक है, और 15 मार्क्स मैक्सिमम। ठीक, अगर आप मिनिमम मार्क्स का टोटल करोगे तो टोटल आएगा 75, और अगर मैक्सिमम मार्क्स का आप टोटल करोगे तो टोटल आएगा 125 मार्क्स। अब आप बात को बड़े ध्यान सुनना, आपका जो एफआर का पेपर आता है वो कितने मार्क्स का आता है? सर 100 मार्क्स का। बेटा 100 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना होता है, जो टोटल पेपर आता है आपका वो 125 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा 20 मार्क्स का, उसके बाद क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 6 तक, जिसमें से आपको 5 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और एक क्वेश्चन में वो क्या करता है 5 मार्क्स का ओआर और देता है, मतलब आपको 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इसमें से कोई एक अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट आपसे 125 नंबर का पेपर पूछता है। जब आईसीआई 125 मार्क्स का आपसे पेपर पूछेगा तो इंस्टीट्यूट को
अगर इस वेटेज को फॉलो करना है तो फिर मिनिमम की बात ही नहीं है साहब, फिर तो उसको 15 15 25 20 और 20 20 10 ऐसा पूछना चाहिए। और जब वो अगर ऐसा पूछ लेगा तो इसका मतलब उसने डिसाइड कर लिया कि वो सिर्फ यही पूछेगा, जबकि इंस्टीट्यूट ने तो आपको रेंज दे रखी है। जब आईसीआई ने आपको रेंज दे रखी है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब ये है कि वो चाहे तो किसी यूनिट के मिनिमम उठा सकता है और किसी यूनिट के मैक्सिमम उठा सकता है, लेकिन अगर वो मिनिमम मैक्सिमम का कॉम्बिनेशन बनाएगा तो 125 मार्क्स बन ही नहीं सकते। इसका मतलब इंस्टीट्यूट 40 से 50 नंबर अपनी तरफ से कहीं से पूछ सकता है। कल को आप ये चैलेंज नहीं कर सकते कि इंस्टीट्यूट ने मैक्सिमम नंबर यहाँ पे दिए थे, इससे बाहर क्यों आ गया, क्योंकि आ सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो ये रेंज दी सर, इस रेंज में यही एक लूप होल है कि वो ऊपर नीचे कर सकता है साहब, क्योंकि अगर वो ऊपर नीचे नहीं करेगा तो 125 का पेपर तब बनेगा जब वो हर यूनिट से मैक्सिमम कवरेज करे, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलिए, जो पेपर पेपर नंबर कह रहा है, पेज नंबर 2 है बेटा। पेज नंबर 2 हमने एज इट इज आईसीआई की कॉपी ले रखी साहब। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सेग्रीगेट नहीं कर रखी, जैसे उन्होंने यूनिट नंबर 3 में बोल दिया कि इंडेस ऑन असेट लायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंडेस। ठीक, अब इसको तोड़े कैसे, हमने क्या किया साहब, अपनी जो बुक में सेक्शन वाइज वेटेज दे रखी है, हमने इन 7 यूनिट को तोड़ दिया है। अब कई बच्चे कहेंगे सर हमारे पास आपकी बुक नहीं है, बेटा मैंने जो पेज नंबर 1 है उसमें भी सेग्रीगेट करके दे रखा आपको कि इंस्टीट्यूट का जो सेक्शन है उस पर्टिकुलर सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक उसने कवर कर रखे। ठीक है, यहाँ पे बस मैं 30 सेकंड लूंगा कि अगर कोई भी बच्चा जो हमसे क्लास लेके बैठा हुआ है तो आप लोगों की मैंने एक एक्स्ट्रा हेल्प के लिए सर चैप्टर नंबर यहाँ पे डाल रखे और ये सीट आपको ऑलरेडी बुक में भी मिलेगी। ठीक, चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं साहब कि हमें सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। देखिए मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था कि अब जो हम प्लान करेंगे सर वो चैप्टर वाइज करेंगे नहीं, हम यूनिट वाइज करेंगे, क्योंकि अगर मैं हर यूनिट में कुछ चैप्टर कर लेता हूँ और कुछ चैप्टर में छोड़ देता हूँ साहब, तो हो सकता है हर यूनिट में से जो मैंने चैप्टर छोड़ रखे पेपर वहां से आ जाए, सर मैं तो बेकार हो गया ना बिल्कुल। इसलिए बेटा सबसे पहले तो आप अभी जहां से भी आपने पढ़ रखा है कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बुक आपके सामने रखे उस बुक पे या तो आप इस पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लीजिए, नहीं तो उस बुक पे लिख लीजिए। सबसे पहली बात कि हम आज के बाद जो भी रिवाइज करेंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक बार आपने क्लास ले ली होगी साहब, या आपकी क्लास में चली होगी तब भी आप ऐसे कर सकते हैं। हम सबसे पहले जो रिवाइज करेंगे साहब वो यूनिट वाइज करेंगे, एक यूनिट एक टाइम पे कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलिए अब मैं बार बार सीट नंबर 2 पे नहीं आऊंगा, मैंने सीट नंबर 2 की यूनिट उठा ली है, आप चाहो तो सीट नंबर 2 को रेफर कर सकते हैं। सीट नंबर जो 2 है सर रेफर करने के लिए, ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसको सर सेग्रीगेट करके पेज नंबर 1 पे डाल दिया और मैं यहां पे फोकस करूंगा। ठीक है सर, अगर आप इंस्टीट्यूट की तरफ से देखोगे तो इंस्टीट्यूट की तरफ से यूनिट नंबर 6 दी गई है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, जहां पे इंस्टीट्यूट कहता है कि वो 10 से लेकर 20 मार्क्स तक पूछेगा, और यूनिट नंबर 3 दी गई है साहब जहां पे वो असेट लायबिलिटी वाले इंडेक्स और स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाले इंडेक्स पूछेगा। ठीक है, आपको मैं ये रीड भी करा देता हूं एक बार ना, देखिए यूनिट नंबर 3 असेट लायबिलिटी और इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंडेक्स। ठीक है, अब जो लोग मैं आपको बोलने जा रहा हूं बेटा बड़े ध्यान सुनना, सबसे पहले आपने क्या करना साहब, सबसे पहले आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाली यूनिट पढ़नी है। इतना कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं सर हमने तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट छोड़ रखा है, बेटा जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दिया आपने ना, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 10 से 20 मार्क्स के बीच का नहीं है साहब, आपके सिलेबस में 70% से लेके 80% तक के सिलेबस में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। 2-4 टॉपिक छोड़ दो, नहीं तो हर टॉपिक के अंदर से उसका रोल है। और अगर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक छोड़ के जा रहे हो साहब तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। सर तो क्या करें, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करो, सबसे आसान चैप्टर है, बस थोड़ा सा क्या साहब, थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ट्रिकी नहीं है, इंटरेस्टिंग है, आपको उसमें इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा साहब, वो प्रैक्टिकल बेस है, और जब आप उसके अंदर प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना स्टार्ट कर दोगे ना तो सर सबसे आसान वही लगेगा। सारे के सारे इंडेस, सर मेरे से किसी ने पूछा साहब एक बात बताओ आप इंडेस पढ़ाते हो, मैंने कहा हाँ, अगर इंडेस को एक सेंटेंस में कंप्लीट करना हो तो क्या बोलोगे आप, मैं यही बोलूंगा एक सेंटेंस में अगर मेरे को इंडेस को कंप्लीट करना है कि इंडेस का मतलब है साहब जो आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिल से सोचते हो वो इंडेस में लिखा हुआ है, और जब आप इस एंगल से स्टडी करोगे ना आपको सबसे ज्यादा आसान एफआर में इंडेस ही लगेंगे, एफआर आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा कई बच्चों का एक कंसर्न होता है सर एफआई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हम करते हैं लेकिन सर वो बड़ा चैप्टर है, दूसरा सर थोड़ा सा ना हमें लगता है कि हमें उससे पहले कुछ और इंटरेस्टिंग चीज करनी चाहिए, इसलिए मेरी आप लोगों को सजेशन ये है कि यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 3 एक साथ स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप देखोगे ना तो 15 मार्क्स मैंने एवरेज लिखे साहब यहाँ पे, 10 से 20 के बीच में ये यूनिट नंबर 6 है
और यूनिट नंबर जो 3 है वो है 15 to 25 मार्क्स के, ठीक है। तो ऑन एंड एवरेज कितने हो गए, 20 मार्क्स हो गए, तो यहाँ पे 35 मार्क्स बन जाते हैं। और सर आप इसको ना ऐसे करना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के 2 पार्ट कर लेना, ठीक है। पार्ट 1 कंप्लीट करना, फिर कुछ चैप्टर करना, फिर पार्ट 2 करना, फिर कुछ चैप्टर करना। आपको इंटरेस्ट भी आएगा साहब, आपका आउटपुट भी आएगा, और आपका जो स्कोर है वो 35 मार्क्स का। यहाँ पे हालांकि एवरेज लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता दूं ये मिनिमम है। जो 30 से 40 नंबर इंस्टीट्यूट ऊपर नीचे करेगा साहब, कम से कम भी, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मार्क्स इन्हीं 2 यूनिट से करेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि 45 से लेके 50 मार्क्स तक का पेपर इन्हीं 2 यूनिट से आएगा। हाँ, आप कल को ये बोलोगे सर आपने बोला था 45 से 50 मार्क्स तक का, लेकिन पेपर तो 35 का आया, इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे 35 भी लिख रखा। लेकिन सर 35 मार्क्स कम नहीं है। देखिए मैंने ऊपर लिखा हेडिंग टू स्कोर गुड मार्क्स, मैंने गुड मार्क्स को डिफाइन कर ही नहीं रखा। गुड मार्क्स का मतलब हर बच्चे के लिए अलग है। सबसे पहले बच्चे का टारगेट होता है कि मेरे को पास होना है। सर पास होने के लिए आपने 2 यूनिट कर ली, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। नहीं सर पास होना नहीं, और ज़्यादा नंबर लेने, तो यूनिट नंबर आ जाइए सब सेकंड पे। इंडेस 115, कई बच्चे कहते हैं सर आपको पता है ना इंडेस 115 काफ़ी बड़ा है। बेटा काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपको ये बात पता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अकेला 10 से 15 मार्क्स का है। अगर मैं यहाँ पे यूनिट 3 की बात करूँ ना, यूनिट 3 में सर इतने सारे चैप्टर करने पड़ेंगे, तब जाके आपके 20 मार्क्स के आसपास बन सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पे एक ही चैप्टर है, और इंडेस 116 सर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 45 से 50 कह रहा हूँ। लेकिन इंडेस 116 इतना बड़ा साहब कि 115 के बराबर है, वो 115 से बड़ा है कहीं ना कहीं। आपने प्लान यही करना होता है। यही बात मैं आपको बताने आया हूँ कि जब भी आप रिवाइज करो साहब, देखिए आपके टीचर ने जैसे आपको करा रखा सर, वो हो सकता है सर उनका अपना कुछ प्लान रहा हो। हर टीचर की एक ही कोशिश रहती है कि वो बच्चे को मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छे से अच्छे सिलेबस कवर कराएं, ठीक है। तो अपनी अपनी प्लान कर रखी होती है। लेकिन जब आप रिवाइज करो तो मेरी बात सुन लो बेटा ध्यान से, आपने ऐसे रिवाइज करना है, क्योंकि ये एक बेस्ट वे है सर स्टडी करने का। FR कि सबसे पहले यूनिट नंबर, देखिए मेरी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन यूनिट नंबर 6 पे है, और जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए सबसे पहले FI ही करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि FI ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे जिनको लगता है कि सर नहीं FI नहीं करना हमें, या मैनेज कर नहीं पाएंगे हम, कैसे करके स्टार्टिंग में नहीं कर पाएंगे एटलीस्ट ना, तो बेटा आप इन दोनों को कंबाइन कर लेना, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 7 जिसको हर कोई कहता है यार छोटा सा है, 5 to 10 मार्क्स का है, क्या करना है इसको करके। अरे मेरे भैया 5 to 10 मार्क्स में देखिए ना चैप्टर 3 है, और मैं बता दूं एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है क्या साहब, आपको वो इंडेस का गलत क्वेश्चन देगा और आपको कहेगा ठीक करके दिखाओ। अब इंडेस का अगर वो गलत क्वेश्चन देके कहेगा कि ठीक करके दिखाओ, तो ये चैप्टर सर हमने पता क्या कर रखा, बल्कि हर टीचर ने मेरे हिसाब से यही कर रखा होगा, इस चैप्टर को तोड़ के रिस्पेक्टिव इंडेस में डाल रखा होगा। क्योंकि इस चैप्टर को सर अलग से नहीं कराया जा सकता। इस चैप्टर का बेस्ट तरीका क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है साहब, वो आप रिस्पेक्टिव इंडेस के साथ करते होंगे। तो ये चैप्टर खत्म हो गया, तो बच गए कौन से 2 बच्चों वाले चैप्टर साहब, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और CSR। अरे मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इन दोनों चैप्टर को रिवाइज करने के। चलो मैक्सिमम लगा लो 3 घंटे सर, तब भी आपको 5 से 7 मार्क्स दे रहा है। अब अगर यहाँ पे देखोगे बेटा, तो जैसे आप यहाँ पहुँचोगे ना, आप ऑलमोस्ट 60 नंबर का पेपर कर चुके होंगे भाई। 35 और 20 55 तो हो गए, 5-10 मार्क्स कहीं ना कहीं तो यहाँ से ज़्यादा आने ही आने हैं। हो ही नहीं सकता कि सर यहाँ से ज़्यादा बड़ा पेपर ना आए, पक्का आएगा ही आएगा। 60 मार्क्स हो गए। उसके बाद आ जाइए साहब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये 2 टॉपिक इंस्टीट्यूट कहता हम 10 से लेकर 20 मार्क्स तक का पूछेंगे। इंस्टीट्यूट झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे ना, कम से कम 25 मार्क्स का पेपर बने ही बनेगा यहाँ से ना। अब आप बोलोगे सर ये दोनों चैप्टर बड़े हैं, बेटा दोनों चैप्टर बड़े हैं नो डाउट, लेकिन सर स्कोरेबल भी तो है। अब इसके कंपैरिजन में अगर आप बाकी यूनिट देखोगे ना, तो बाकी यूनिट में चैप्टर ही इतने ज़्यादा हैं। आप अपनी नंबर ऑफ क्लास, अपनी रजिस्टर की कॉपी, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जोड़ के देख लेना साहब, कहीं ना कहीं इन 2 चैप्टर में कम बनेंगे, और स्कोर भी अच्छा है, और एक्सपेक्टेड है कम से कम 25 मार्क्स का। जैसे आप यहां करोगे आपका पेपर ऑलमोस्ट 100 मार्क्स के आसपास का तैयार हो जाएगा। अच्छा, कई बच्चे ये कहते हैं सर एक तरीके से आपने तो शेड्यूल 3 और जो प्रेजेंटेशन है इंडेस 1, इंडेस 34, वो सब तो अभी डाला ही नहीं। बेटा वो सबसे मैंने सबसे लास्ट में डाला है, क्योंकि सर उसकी इंस्टीट्यूट कवरेज बड़ी कम दे रहा है। अच्छा, ये भी एक इशू आ सकता है कि सर जैसे अगर हमें शेड्यूल 3 की प्रेजेंटेशन नहीं पता होगी तो हम इंडेस कैसे समझेंगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको ये बात पता है, इंडेस प्रिवेल करता है शेड्यूल 3 की प्रेजेंटेशन से। शेड्यूल 3 की प्रेजेंटेशन एक एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन मानी गई है। जब आपने शेड्यूल 3 पढ़ा होगा तो उसके जर्नल प्रिंसिपल में क्या लिख रखा साहब,
जर्नल जो रूल है साहब, जर्नल प्रेजेंटेशन के जो रूल है उसमें लिख रखा क्लियर कि सबसे पहले लो प्रिवेल करेगा, फिर इंडेस प्रिवेल करेंगे और फिर शेड्यूल 3 की प्रेजेंटेशन प्रिवेल करेगी। और अगर कोई भी प्रेजेंटेशन शेड्यूल 3 में भी दे रखी है और इंडेस में भी दे रखी है तो शेड्यूल 3 की प्रेजेंटेशन एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन है, तो वो सब चीजें आप साथ साथ इंडेस में कवर कर चुके होंगे। ये बात मेरे को पता बेटा कि कहीं ना कहीं शेड्यूल 3 का रोल है हर इंडेस में, लेकिन आपको मैं बता दूं हर इंडेस के अलग से डिस्क्लोजर दे रखे साहब इंडेस ने। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यूनिट नंबर 6 एंड 3, फिर यूनिट नंबर 2, फिर यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 1। अब आपने देखना सर कि हमें जो स्कोर करना है, हमें तो सर 90 मार्क्स स्कोर करने हैं, 100 मार्क्स तक हम टारगेट लेके चल रहे हैं। तो बेटा फिर आप एक काम कीजिए, आप सारा सिलेबस कीजिए और इनको थोड़ा सा लास्ट में रखिए। मैं ये कह रहा हूं सर, अगर आप इस शीट को ध्यान से देखोगे ना, पहले पास होना, फिर एग्जाम्शन, क्योंकि इन दो टॉपिकों में तो टॉपिक मानता ही नहीं तो मुश्किल से 1-1.5 घंटे के, ठीक है। उसके बाद सर फिर 70, 80, उसके बाद 90, उसके बाद 100 तक साहब। हाँ, ये जो बेटा ये टॉपिक थोड़े से बड़े हैं, अगर आप इनको पहले करोगे तो स्कोर कम हो पाएगा और आपको प्रेशर रहेगा कि यार मैंने इतना सारा पढ़ लिया लेकिन मेरा इतना स्कोर बन रहा अभी तक। तो आपने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस वे से स्टडी करनी है और उसके बाद आप देखना सर आपका आउटपुट ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये चीज़ तो बड़ी प्रैक्टिकल है सर। ह्यूमन बीइंग है, हमारी नेचर ऐसी होती है कि जब हम लोग ना किसी पर्टिकुलर चीज़ पे टाइम लगाते हैं और उसके बाद हमें पता लगता है यार इसकी वजह से हमारे इतना स्कोर बन जाएगा, और वो स्कोर अगर ज़्यादा हुआ ना तो कॉन्फिडेंस अच्छे से बिल्डअप होता है। मैं एक बात और यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि मैंने पूरी वीडियो में कहीं पे ये नहीं बोला कि आपने सिलेबस को आधा अधूरा करना है, आपने सिलेबस को 100% कंप्लीट करना है। बस आपका जो रिवीजन करने की हायरार्की रहेगी वो ऐसे रहेगी जैसे हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। मैं फिर से एक बात रिपीट करना चाहता हूं, आपने सिलेबस 100% करना है और जो भी आप रिवाइज करोगे साहब, आपने क्या करना है, यूनिट वाइज रिवाइज करना है। अगर आप चैप्टर वाइज रिवाइज करते हो, आई मीन टू से आपने यूनिट वाइज रिवाइज करना है और यूनिट में से आपने कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। अगर आप किसी भी यूनिट में कोई भी चैप्टर छोड़ के जाते हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, क्योंकि एक तरफ आप यूनिट को टाइम दे रहे हो और उसमें एक चैप्टर छोड़ के रिस्क ये ले रहे हो कि बाई चांस अगर उस पर्टिकुलर चैप्टर से सर क्वेश्चन आ गया उस यूनिट में से तो आप क्या कर लोगे। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने जो रिवीजन करना है वो यूनिट वाइज करना और इस हायरार्की से करना जैसे हमने आज डिस्कस किया। एक बात स्टार्टिंग में और उठी थी कि सर जो इंस्टीट्यूट है क्या वो हर यूनिट से मैक्सिमम रेंज से क्वेश्चन पूछेगा? पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं क्या करेगा सर, किसी यूनिट से मार्क्स थोड़े कम करेगा और जैसे ही किसी भी यूनिट से उसने मैक्सिमम रेंज से मार्क्स कम कर दिए तो उस कोटे को भरने के लिए सर क्या करना पड़ेगा, ICI को कहीं ना कहीं दूसरे यूनिट से रेंज से बाहर जाना पड़ेगा। तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर इंस्टीट्यूट रेंज से बाहर जाएगा तो वो जाएगा सर सबसे पहले इन 2 चैप्टरों पे, उसके बाद FI पे, और ऐसा भी हो सकता है कि इन 3 चैप्टर से 50 मार्क्स का पेपर आ जाए। चले जी सर, चलिए बेटा आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड आपकी कोई भी क्वेरी हो मोस्ट वेलकम। और मैं चलते चलते आपको एक मैसेज देना चाहता हूं, एग्जाम से पहले हम हर बार टेस्ट सीरीज चलाते हैं। इस बार हमने 2 टेस्ट सीरीज चला रखी है, एक हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसकी प्रॉपर डिटेल आप टेलीग्राम चैनल से ले लेना। दूसरी जो टेस्ट सीरीज है सर वो लाइव टेस्ट सीरीज है। लाइव टेस्ट सीरीज के अंदर हम लोग क्या करने वाले साहब, हम कुछ प्राइज भी देने वाले बच्चों को और साथ के साथ सर हमने कुछ टारगेट भी दे रखे हैं कि आप इतने टाइम में अपनी स्टडी को ऐसे ऐसे कर सकते साहब, इतने टाइम में आपने ये टॉपिक करने, ठीक है। उसका भी प्रॉपर शेड्यूल दे रखा, आप उसे डाउनलोड कर लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबको बताना है साहब हमारे फ्री टेस्ट सीरीज के बारे में, और साथ में ये वीडियो भी सबके साथ शेयर करना है। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, फिर से मैं बोलूँगा कोई भी क्वेरी हो आपकी मोस्ट वेलकम। चलिए साहब, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।